अश्व प्रेमी सुपर कोप राजवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। राजवीर सिंह जी, अक्सर हम फेसबुक के ऊपर देखते हैं कि आप कभी घुड़सवारी कर रहे होते हो या कभी घोड़ों के साथ पे आपके कई फोटोग्राफ्स आते हैं और पीछे आप किसी हॉर्स शो में भी नज़र आए। तो ये अश्व प्रेम आपको कब से उमड़ा, मतलब इतना घोड़ों से आपको लगाव और प्यार क्यों है? घोड़े हमारे दादों से के टाइम से भी घर पे घोड़े थे। उसके बाद में फादर तो वकालत करते थे, तो उनका थोड़ा घोड़ों से कम वास्ता पड़ा। लेकिन मेरा बचपन जब मैं गांव जाता था या मैं जब भी फादर के साथ फार्म पे जाता था, तो मैं घोड़ों के प्रति हमेशा आकर्षित रहता था और मुझे घुड़सवारी का शौक़ बचपन में लग गया था। उसके बाद में मैं राजस्थान पुलिस में आ गया। तो राजस्थान पुलिस में भी जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा हमारा वहाँ क्लासेस चलती है। तो मैंने वहाँ भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। और बाद में तो मैं जब थाना अधिकारी के पद पर लगा तो मैंने खुद ने ही घोड़ा खरीद लिया था और मैं थाने पे अपना घोड़ा रखता था, निजी घोड़ा। तो मैं पुष्कर मेले में भी मैं वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मेले में मैंने घोड़ों की जजिंग की है और घोड़ों के जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें मैं लगातार भाग लेता रहता हूँ। और फिर खुद का निजी घोड़ा लेने के कारण मुझे आसपास के लोग गांव के मुझे घोड़े वाले थानेदार जी के नाम से भी कहने लग गए थे। तो एक घोड़ों का लगाव रहा है। और आज भी जयपुर राजधानी में भी मैं जब भी घोड़े परकोटे में कभी गश्त में आते हैं तो मैं खुद ही घोड़े पर गश्त करना शुरू कर देता हूँ। ये एक बचपन से एक मेरे संस्कार है घुड़सवारी के, और घोड़ों के प्रति मैं हमेशा जानकारियाँ भी प्राप्त करता रहता हूँ। राजवीर सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपने पुष्कर मेले में भी जज किया है। पिछले दिनों रणसी गांव में जो सवाई सिंह जी ने हॉर्स शो किया उसमें भी आप जज के तौर पर सोशल मीडिया में नज़र आए। तो आप यदि जज वहाँ पे जज का जो रोल करते हैं तो आपको घुड़सवारी के अलावा घोड़ों की नस्लों पर ये कितना ज्ञान है आपको? घोड़ों की नस्लों का मुझे जानकारी है। मैं पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में मैं बीच में पर्यटक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर था और मुख्य मेला सुरक्षा अधिकारी के पद पर भी था। तो बहैसियत एक गवर्नमेंट राज्य सरकार की तरफ से मुझे वहाँ एज ए जज मैं अंतर्राष्ट्रीय मेले में रहा था। रणसी गांव हमारा पैतृक, हम लोग सब रणसी गांव से ही निकले हुए चंपावत है। हमारे सवाई सिंह जी रणसी गांव जो घोड़ों में उनका आज पूरे भारत में नाम है, वो हमारे भाई हैं। तो मैं रणसी गांव गया था। मैंने वहाँ जजिंग तो नहीं की थी, लेकिन मैं उस पूरे प्रोग्राम के अंदर आयोजक जो थे उसमें मैं था और उस प्रोग्राम का हमने पूरा आयोजन करवाया था। तो घोड़ों के बारे में मुझे जानकारी है। घोड़ों की अलग अलग काठियावाड़ी, मारवाड़ी, तो सबसे मारवाड़ी नस्ल के बारे में मैं विशेष रूप से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। उनके कान, उनकी हाइट और उनके जो गुण हैं उनके बारे में मेरे को काफ़ी जानकारी है और मैं इसके बारे में पढ़ता भी रहता हूँ। तो मारवाड़ी नस्ल है वो सबसे वफादार और सबसे सुंदर नस्ल है मारवाड़ी। और मारवाड़ी नस्ल में अभी जो रणसी गांव से जो घोड़े निकले हैं वो पूरे भारतवर्ष में अभी सबसे टॉप घोड़ों में माने जा रहे हैं। वो यहाँ से यूपी, महाराष्ट्र और बड़ी बड़ी जगह जो भी इवन पंजाब में बादल फैमिली, इन सब के पास जो घोड़े गए हैं वो रणसी गांव से ही गए हैं। और रणसी गांव घोड़ों में सबसे मारवाड़ी नस्ल में सबसे बेस्ट है। अभी आपने कहा कि जो मारवाड़ी घोड़े हैं वो देखने में सुंदर हैं, वफादार हैं, तो इनके अलावा उनकी ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, हमने इतिहास में कई बार पढ़ा है कि अरब से घोड़े आते थे तो अरबी घोड़ों को श्रेष्ठ माना जाता। तो उनके मुकाबले में जो मारवाड़ी घोड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मारवाड़ी नस्ल है वो, आप मारवाड़ी नस्ल में सबसे ज़्यादा वफादारी है अपने मालिक के प्रति। जो स्वामी भक्त है, स्वामी भक्ति मारवाड़ी नस्ल में सबसे ज़्यादा है। आप अरबी घोड़े और जो ये थोरो घोड़े वगैरह है उनको आप मारवाड़ी घोड़ों से तुलना नहीं कर सकते। मारवाड़ी घोड़ा है, मारवाड़ी घोड़ी है, ये वफादार है। युद्ध क्षेत्र में और जहाँ भी बहादुरी के क्षेत्र में आप चेतक को ले लें, आप और भी जो भी बड़े बड़े योद्धा हुए उनके पास घोड़े थे, मारवाड़ी घोड़े। तो वो स्वामी भक्ति और बहादुरी के लिए बहुत ही विख्यात रहे हैं। राजवीर सिंह जी, राजस्थान पुलिस में भी क्या अभी भी घोड़े हैं, और हैं तो उनको किस तरह से काम लिया जाता है और किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है? राजस्थान पुलिस में सब जिलों में अलग अलग जिला पुलिस लाइन में घोड़े हैं और बाकायदा उनके लिए घोड़सवार की भर्ती होती है और बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो घोड़े जो भीड़ और ये हिंसक प्रदर्शन वगैरह होते हैं उनमें घोड़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। भीड़ को खदेड़ने में घोड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। और घोड़े और घुड़सवारी से कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण आराम से किया जा सकता है। बड़े बड़े मेले और बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं उनमें घुड़सवार घोड़ों की ड्यूटी लगती है
और राजस्थान पुलिस में सब जिलों में घोड़े हैं और उनकी बाकायदा घुड़सवारों की भर्ती होती है और घोड़ों की देख, उसमें मारवाड़ी घोड़े भी बहुत हैं। अभी बीच में घोड़े जो राजस्थान पुलिस में खरीदे गए उनमें भी मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को खरीदा गया और अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी के घोड़े राजस्थान पुलिस में भी है। जयपुर के अंदर भी हमने आने के बाद आपके कई हमने फ़ोटो देखे हैं घोड़े के ऊपर गश्त करते हुए, जबकि आजकल पुलिस के पास में कई तरह की जिप्सियाँ, गाड़ियाँ, आधुनिक जो वाहन है वो आ गए, तो आपको बजाय जिप्सी या उसके गाड़ी के घोड़े के ऊपर जो गश्त करना वो कैसा फील होता है आपको? घोड़े पे गश्त करना, एक पुलिस अधिकारी अगर घोड़े पे गश्त करता है तो उसको गाड़ी और जीप में जाने से ये एक अपने आप में अपने आप को उसको बहुत ही बड़ा आत्मबल मिलता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। घोड़ा आदमी का आत्मबल बढ़ा देता है। घोड़े पे चढ़ने के बाद में उसको और ज़्यादा मजबूती से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं जब भी जयपुर में घुड़सवार जब भी यहाँ पुलिस के हमारे आते हैं, बड़ी चौपड़ पे भी आए थे, अभी सारी दीपावली को भी हमारे यहाँ काफ़ी घोड़ा गश्त थी, तो मैं जब भी घोड़े मेरे एरिया में आते हैं तो मैं खुद घुड़सवारी करके गश्त करना पसंद करता हूँ। तो राजवीर सिंह जी, हम ये मान के चलें कि रिटायरमेंट के बाद आप भी एक अस्तबल खोलेंगे और घोड़ों की नस्ल सुधार के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, मेरा ये पूरी योजना है और मेरा जो फार्म है उस पुष्कर में मेरा एक फार्म है, उस पर मैं ये मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल की संवर्धन के लिए बिल्कुल अस्तबल खोलूँगा और रिटायरमेंट के बाद मैं घोड़ों के बीच रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आप थे अश्व प्रेमी सुपर कॉप राजवीर सिंह जी। आपने हमें घोड़ों की नस्ल के बारे में, घोड़ों की वफादारी के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि पुलिस के अंदर घुड़सवारों की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप रोज़गार चाहते हैं और पुलिस की नौकरी चाहते हैं तो घुड़सवारी सीखिए और पुलिस के अंदर नौकरी पाइए। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।